हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम हमारे व्यूवर्स को विश करना चाहेंगे अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। सो ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू ईयर आज भी हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, बट उससे पहले मैं आप सारे व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को थैंक यू करना चाहती हूँ जो आपका इतना बढ़िया हमें रिस्पॉन्स मिला। और इसीलिए हम आपके लिए अब न्यू फाइल लेके आए हैं, ऑफ कोर्स विद द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ टैली बूस्टर एंड अल्ट्रा टैली बूस्टर। लास्ट ईयर हम लेके आए थे अल्ट्रा टैली बूस्टर प्लस, एंड नाउ वी आर हियर विद अ न्यू फाइल नेम अल्ट्रा टैली बूस्टर प्रो। सो अल्ट्रा टैली बूस्टर प्रो में अब 25 न्यू फीचर्स हमने ऐड किए हैं, एंड नाउ द टोटल ऑफ ऑल द फीचर्स गोज टू 115 फीचर्स इन द फाइल। सो अब इस फाइल में आपको 21, 22, 23, 24 के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब 2021 से लेके 2024 तक के जो ऑलरेडी फीचर्स थे, including now the all latest new 25 features of Ultra Tally Booster Pro. Without wasting your any of time, let us demonstrate all the features and try to use it because it will boost up your tally and it will allow you to access and make easiness to your tally। और मैं ये चाहती हूँ आप प्लीज इसे और रिकमेंड भी करें अपने दूसरे व्यूवर्स को भी, ताकि उनके काम इजीनेस हो जाए। काफी सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, वो आपके ही डिमांड्स पे इसमें इंक्लूड किए गए। जो सबसे हाईएस्ट डिमांड्स में थी वो सारे ऑल फीचर्स हमने इसमें डाल दिए गए। ओके, एंड इवन आप जितने भी हमें कमेंट्स देंगे, जितना हमें आप मेल कर सके, सारी डिस्क्रिप्शन में थिंग्स दी हुई है। आप हमें मेल करें, आप हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट टाइम और क्या फीचर्स चाहिए। वी विल greatly appreciate it. Okay, now let's start with the demonstration. मैंने फाइल ऑलरेडी लोड कर रखी है, तो चलिए इसे एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के लिए आप F1 हेल्प पे जाएंगे, TDL एंड एड ऑन्स पे जाएंगे, F6 एड ऑन फीचर्स पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएगी, एक टैली बूस्टर प्रो यस करने के लिए और अल्ट्रा टैली बूस्टर प्लस यस करने के लिए। ऊपर वाले में 2025 के सारे फीचर्स है और नीचे यस में आपके बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी आप गेटवे ऑफ टैली पे जब आप टैली बूस्टर पे क्लिक करेंगे तो टैली बूस्टर के जितने भी आपके पास फीचर्स है 2021, 22, 23, 24, 25 के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और सिर्फ आपको प्रो के फीचर्स देखते हैं, वो आप इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, वो आपके सारे फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट फीचर से स्टार्ट करते हैं, वो है एनेबल सेव्ड ईमेल पासवर्ड। ये आपके तब काम आता है कि जब आप चाहते हो कि मेरा जो भी ईमेल है उसका पासवर्ड मुझे बार बार ना डालना पड़े। तो जब भी आप टैली में कोई भी मेल करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं एक मेल आपको करके दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख दिया टेस्ट, और जब भी आप मेल करेंगे तो जो आपका पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आपको एवरी टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जब आप टैली में एक बार पासवर्ड लिख देते हो, टैली जब बंद होके चालू होता है या 6 आवर्स होते हैं वो हट जाता है उसके अंदर। अब आपको उस टेंशन की जरूरत ही नहीं है। आप जब भी टैली खोलेंगे, अपना काम करेंगे, जब भी मेल करें, आपका मेल पासवर्ड अपने आप आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एंड राइट। ओके, सो ये आपको इस तरीके से हेल्प करता है। चलिए आइए अब हम हमारा सेकंड फीचर चेक करें। इसको मैं नो कर सेट कर रही हूँ एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट फीचर, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ये आपके बहुत सारे लोगों ने हमसे डिमांड की थी कि एक सिंपल हमें मंथ वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में टैली बूस्टर प्रो का मेन्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें मैंने ये फीचर एक्टिवेट किया, तो इसी के ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है, पार्टी वाइज मंथ वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो अगर आप इसमें जाते हैं और मैंने सिलेक्ट किया सन्डे डेटर्स, तो यहाँ पे आपकी सारी पार्टीज आ जाएगी। पार्टी का अगर कोई ऑन अकाउंट बैलेंस पड़ा होगा तो वो भी आ जाएगा, और आपके मंथ वाइज उसकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग पड़ी है वो आ जाएगी, और टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाता है। ओके ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें। टैली बूस्टर 25 में अब हमारा नेक्स्ट फीचर है पार्टी वाइज आइटम वाइज लास्ट रेट। ये आपको तब हेल्प करता है जब आप उसी पार्टी को लास्ट टाइम आपने वही आइटम कितने रेट पे दी थी वो चेक करना हो। तो सबसे पहले हम इस फीचर को वाउचर टाइप में एक्टिवेट करेंगे। जिस सेल्स के वाउचर टाइप में आप चाहते हो कि वो आपको शो करे, उस वाउचर टाइप में आके यहाँ पर जो ऑप्शन दी हुई है एनेबल पार्टी वाइज आइटम वाइज लास्ट सेल रेट, इसको हम यस कर लेंगे, ठीक है। ये उसी वाउचर टाइप में फिर आपको शो होगा। चलिए कुछ एंट्री करके चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप सेल्स वाउचर टाइप में आ जाएंगे, आपको कॉलम दिख रहा है लास्ट सेल रेट का यहाँ पर। अब हम एक एंट्री कर लेते हैं। सपोज अल्फा प्रोविजंस को हम एक आइटम बेच रहे हैं, अंबिका अपलम, ठीक है। ये वाली आइटम सेल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव है, कोई बात नहीं, हमारे पास स्टॉक नहीं है, हम इसे नेगेटिव जाने देते हैं। यहाँ पे जो रेट हमारा 60 है फिलहाल, ठीक है। हम इस पार्टी को 60 रेट पे बेच रहे हैं। चलिए अब किसी और पार्टी को कुछ और रेट पे बेचते हैं सेम आइटम। अब ये अंबिका अपलम दोबारा से ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं और इसको अब हम 60 से 65 में सेल आउट कर देते हैं।
ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि दोबारा से जब मैं अल्फा प्रोविजंस को वही वाली आइटम सेल करूँ, तो टैली मुझे लास्ट इसको क्या मैंने रेट दिया था वो दिखा दे। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है कि लास्ट 60 सेल पे मैंने उसको दिया था। अब 60 से मैं इसको जो भी न्यू रेट अपडेट करूंगी, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो न्यू अपडेटेड रेट दिखाएगा। सो इस तरीके से ये आपको हेल्प आउट करता है। ओके, चलिए इसको हमने सेव कर दिया। चलिए आइए अब हम हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें। एनेबल अल्टर कॉस्टिंग मेथड फ्रॉम रिपोर्ट। बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड होती है वन टाइम में कि जब भी हम हमारे स्टॉक समरी देखते हैं, हमारा जो मेथड है वो गलत सेव है। हम उसको वैल्यूएशन करके अगर फीफो लिफो या जो भी अगर अनदर वैल्यूएशन मेथड पे देखें, तो हमारी वैल्यूएशन टैली सही दिखा रहा है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सारे आइटम्स को एक एक करके तो अल्टर करने में बहुत सारा टाइम जाएगा, आपके पास बहुत सारी आइटम्स होती है। सो यू कैन यूज दिस रिपोर्ट। तो आप टैली बूस्टर प्रो मेन्यू में जाएंगे, ओके, कॉस्टिंग मेथड रिपोर्ट खोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप पूछ लेता है भाई कौन से ग्रुप का करना है, और अगर आप प्राइमरी लेते हैं तो आपकी सारी आइटम्स आ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स आ रहे हैं, किसी में एवरेज है, किसी में डिफॉल्ट है। सपोज आप सबको एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपके सामने कुछ ही आइटम्स को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। ओके, मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया यहाँ से 15 आइटम्स, और चेंज कॉस्टिंग मेथड, मुझे इसको फीफो बेसिस पे चेंज करना है। मैं इसको करूंगी तो इसकी मास्टर में सारे फीफो सेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट इसकी कॉस्टिंग मेथड फीफो बेस पे ही चलेगी। ओके, तो किसी भी आइटम को अगर आप सारे आइटम्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट से इजीली कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट फीचर देखें, ऑटो प्रोडक्शन एंट्री फॉर नेगेटिव स्टॉक। अभी काफी सारे कस्टमर्स की दिक्कत है कि उनका जो स्टॉक है वो नेगेटिव जा चुका है, और उसे ठीक करेंगे तो भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। आप डिफॉल्ट टैली में देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक की रिपोर्ट है टैली के, और इसमें सारे आपके आइटम्स हैं जो कि आपके नेगेटिव जा चुके हैं। ठीक है, किसी गोडाउन में, किसी बैच में, किसी भी रीजन से वो आपके स्टॉक नेगेटिव है, आप उनकी ऑटो एंट्रीज यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एंट्रीज करके दिखा सकती हूँ, आप सबको एक साथ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप 2-3 एंट्रीज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज सिलेक्ट की है, और मैं इसको ऑटो प्रोडक्शन पे क्लिक करना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले फीचर एनेबल कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि जब भी आप इसको पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको कौन से वाउचर टाइप से पोस्ट करना चाहते हैं स्टॉक जर्नल की। तो सपोज स्टॉक जर्नल का वाउचर टाइप मैं ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पे स्टॉक जर्नल पे जाके इसे मैं एक्टिवेट कर लेती हूँ, एनेबल ऑटो प्रोडक्शन फॉर नेगेटिव स्टॉक। ओके, तो इससे स्टॉक जर्नल में मैंने गेस कर दिया। अब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आप ऑटो प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी एंट्रीज पोस्ट हो जाएगी, और यहाँ से वह आपकी आइटम्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अगर आप उसको डे बुक में जाके देखोगे तो आपके ये स्टॉक जर्नल पोस्ट हो चुके हैं, जो भी मेरे नेगेटिव थे सेम एज इट इज क्वांटिटी उसी गोडाउन में उसी बैच में पोस्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। ओके, चलिए आइए हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें। सो हमारा नेक्स्ट फीचर है स्टेट सेलिंग रेट फ्रॉम रिपोर्ट। लास्ट टाइम हमने एक फीचर दिया था जिससे हम बाहर से किसी भी आइटम का हमने स्टैंडर्ड सेलिंग रेट अपडेट करना हो तो कर सके, बट वो सिंगल आइटम का था। तो सबकी डिमांड थी कि हमें मल्टीपल आइटम्स की एक साथ में अल्टर करने के लिए रिपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड सेलिंग रेट रिपोर्ट दी है। इसमें आपको ग्रुप का फिल्टर पूछ लेगा, प्राइमरी भी ले सकते हो, ऑल आइटम्स ले सकते हो। फिलहाल मैं प्राइमरी ले रही हूँ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप लेना है, हम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने इसका लास्ट स्टैंडर्ड परचेज रेट डाला हो तो वो आ जाएगा। आपने इसका लास्ट सेलिंग रेट क्या डाल रखा है वो आ जाता है। लास्ट आपने इसको कब किस रेट पे सेल किया था वो भी दिखा देता है। चलिए आइए इसके स्टैंडर्ड सेलिंग रेट्स डालें। यहाँ पे ग्रुप का भी फिल्टर है, आप ग्रुप भी दिखा सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। चलिए मैं इसका सेलिंग रेट सेट करूँ। अब सेलिंग रेट सेट करने के लिए जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ मुझे अल्ट्रेशन मोड पे ले आता है, और जो भी मुझे रेट देना है, फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल 24 को मैं इसको रेट देना चाहती हूँ कि मैं इसको 25 रुपीज से सेल करूंगी। ओके, और नेक्स्ट और एक आइटम का डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं रेट ले रही हूँ 65 की जगह पे सपोज 70 ले लिया। ओके, और यहाँ पर एंटर करके मैंने जस्ट कंट्रोल ही कर लिया। जैसे आप इसको सेव करोगे ये मास्टर में अपडेट कर देगा, और यहाँ पे भी आपको शो कर देगा कि आपका अभी जो लास्ट एप्लीकेबल डेट है इस आइटम का ये चल रहा है, आपने न्यू सेट करना है तो न्यू कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैक एंड मास्टर्स पे चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल आइटम्स का इजीली रेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फीचर हमारा चेक करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर है डीएक्टिवेट आइटम मास्टर। काफी सारी आइटम्स है जो आपकी ऑलरेडी यूज रहती है पहले की, और आप उसे जब डीएक्टिवेट करना चाहते हो, आपने कुछ न्यू आइटम यूज कर लिया है, आपने कुछ न्यू आइटम क्रिएट करी है, और किसी भी रीजन से आपको उसको पुराने वाली को डीएक्टिवेट करना है ताकि यूजर उसे यूज भी ना कर सके।
सो चलिए एक किसी आइटम को हम अल्टर करके देखते हैं और उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। आप अल्टर मोड पे जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अंबिका प्लम मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मुझे पूछता है डू यू वांट टू डीएक्टिवेट आइटम, यस, एंड कौन से डेट से आपको डीएक्टिवेट करना है, मतलब उसके नेक्स्ट डे से ये उसको यूज में लाना बंद कर देगा। जो डेट है ये मैं सेट कर रही हूँ 1/4/2024। अब ये जो डेट रहती है इसके बाद में 1/4/2024 अगर मैंने लिया है और यहाँ पे अगर मेरी एप्लीकेबल डेट 2/4 है, अगर मैं वाउचर डाल रही हूँ 2/4 को, तो ये मुझे वो आइटम यहाँ पे लिस्ट में नहीं शो करेगा। ये लिस्ट यहाँ से हट चुका है, राइट है। और अगर आप 1/4 को डालना चाहोगे आप 1/4 को डाल सकते हो। अब इस आइटम को मुझे रीएक्टिवेट करना है या मल्टीपल आइटम्स मुझे डीएक्टिवेट करने हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आप टैली बूस्टर प्रो वाले मेन्यू में जा सकते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट आइटम मास्टर से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइमरी ले लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट जो भी डीएक्टिवेटेड आइटम्स है वो यहाँ पे शो करेगा, तो आप इसे क्लिक करके अगर एक्टिवेट करना चाहे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगी। आपको सारी आइटम्स देखनी है, आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे सारी आइटम्स आएगी। आपको यहाँ पे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करके डीएक्टिवेट करना है, आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। आपको कोई आइटम फिल्टर आउट करके डीएक्टिवेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अंबिका प्लम को दोबारा डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिल्टर आउट किया, डीएक्टिवेट आइटम मास्टर एंड एप्लीकेबल डेट मैं जो भी डेट लूंगी उसके नेक्स्ट डेट से वो मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट फीचर चेक करें। नेक्स्ट फीचर है एनेबल पार्टी वाइज डिस्काउंट। अब ये वाला फीचर हमें क्या हेल्प आउट करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी के साथ में आपका फिक्स हुआ है कि इनको जो भी हमने डिस्काउंट देना है, यहाँ पर आपको बॉटम में दिख जाएगा फिल डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे अब मुझे इसको देना है 2%, चाहे इसको जो भी मैं आइटम सेल आउट करूँ मुझे इसको 2% डिस्काउंट देना है। अगर आप यहाँ पर इसके पार्टी मास्टर में डाल देंगे और जब आप एंट्री करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अविफा प्रोविजंस को कोई भी एक सेल एंट्री करते हैं हम लोग, सपोज मैंने एक आइटम ले लिया और यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी डाल दी, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा क्या रहेगा 2% रहेगा, स्किप फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको बदलना है आप इसको बदल सकते हो, या इसको हटाना है आप हटा सकते हो, जीरो कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन देगा कि जब भी आप कोई पार्टी को एंट्री कर रहे हैं और उसको जो भी आइटम आप सेल आउट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उस पार्टी को उतना डिस्काउंट परसेंट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट फीचर चेकआउट करें। नेक्स्ट फीचर है एनेबल सेट डिफॉल्ट गो डाउन फॉर वाउचर टाइप। अब कोई भी वाउचर टाइप आप ले, आप चाहते हो सेल के लिए मेरा हमेशा जो डिस्पैच हो वो फिनिश गुड्स वाले गोडाउन से हो, या जब भी हम परचेज करें वो रॉ मटेरियल या दूसरे गोडाउन में जाए, तो आप वाउचर टाइप में जाके यहाँ पर अपना गोडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सा गोडाउन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ HSR गोडाउन, ठीक है। अब सपोज सेल एंट्री कर रही हूँ मैं, सपोज मैंने लिया A to Z पार्टी, ओके, और यहाँ पे कोई भी हम आइटम ले लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो गोडाउन रहेगा मेरा HSR गोडाउन रहेगा, ओके। अब चलिए मैं परचेज में भी एक ले लेती हूँ। अल्टर किया मैंने, वाउचर टाइप ओपन किया, यहाँ पे ले लिया परचेज, और यहाँ का मैं जो सेट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मेन लोकेशन सेट करना चाहती हूँ, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कोई भी हमारी पार्टी ले लेते हैं, ओके। अब इसमें भी हम जो भी आइटम्स परचेज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मेरा लोकेशन मेन लोकेशन आएगा। तो जो भी आपको लोकेशन बाय डिफॉल्ट सेट करना है ताकि यूजर्स कुछ गलत ना सिलेक्ट कर लें, तो आप वाउचर टाइप में गोडाउन सेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट फीचर देखिए। नेक्स्ट फीचर है एनेबल वाउचर प्रिंटिंग और प्रीव्यू लॉक बटन। ये फीचर काफी सारे ओनर्स अपने सिक्योरिटी के रीजन से मांगते हैं कि जो भी मेरा यूजर है वो अगर एक बार प्रिंट ले ले किसी इनवॉइस की, वो दोबारा ना ले सके या उसको दोबारा प्रीव्यू ना कर सके, ठीक है। उससे पहले जो हमारा ऑप्शन है वाउचर टाइप पे सेल्स का, इसमें मैं एडमिन से इसको यस कर देती हूँ। इसका जो वाउचर प्रिंटिंग है मैं इसको लॉक करना चाहती हूँ। चलिए इसे चेंज यूजर से बी से लॉग इन करके चेक करें। अब हम डे बुक पे आगे, सेल बिल पे आके, अब अगर इस यूजर ने इसे एंटर दिया और मैं इसे प्रीव्यू कर रही हूँ, प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। इवन अगर मैंने उसको प्रिंट कमांड पे क्लिक कर दिया, ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट मैं इसे सेव करके बाहर आ जाती हूँ इस चीज। अब इस एंट्री को हम दोबारा से खोल के देख लेते हैं। अब ये एंट्री ओपन किया, अब देखिए यहाँ पे इनवॉइस प्रिंटेड ऑलरेडी यस आ रहा है, और अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट या प्रीव्यू बटन आपका रेस्ट्रिक्ट कर देंगे यूजर्स के। ये सिर्फ यूजर्स के लिए है, एडमिन को हमेशा अलाउड रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें। नेक्स्ट फीचर है हमारा हाइड डेटा बैकअप एंड रिस्टोर फॉर यूजर्स। ये सिर्फ यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहते हो कि जो भी आपका एडमिन है सिर्फ वही बैकअप ले सके और कोई भी यूजर आपके डेटा का बैकअप ना ले सके, तब आप इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे। ये चाहे आपका टैली का डेटा बंद हो या ऑन हो, ये फीचर आपका वर्क करेगा, ओके। सो आपने वन टाइम इसको जाके इस फीचर को एक्टिवेट कर देना। जो आपका डेटा है वो बाहर से बैकअप विदाउट कंपनी ओपन हुए बैकअप नहीं रहेगा। अगर एडमिन से पासवर्ड खुला है तो और पार्ट वाई करोगे
तो ये आपको बैकअप लेने देगा। यूजर से बैकअप है तो देखिए यहाँ पर ऑल्ट वाई करने पे मुझे यहाँ पर वो बैकअप की ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा है, यानी अगर यूजर लॉगिन करता है तो उसे बैकअप की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। अब इसे मैं चेंज करके एडमिन पासवर्ड से ओपन कर देती हूँ। अब हम ऑल्ट वाई करेंगे तो देखिए बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है दोनों, राइट। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें हम। ओके, नेक्स्ट फीचर है हमारा एनेबल ब्लॉक यूजर विद कट ऑफ डेट। आप चाहते हैं कि जो आपका यूजर है वो एक डेट के पहले वाली एंट्रीज में कुछ भी अल्टरेशन ना कर पाए। अब यूजर्स एंड पासवर्ड्स में भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये बी नाम का यूजर है, यहाँ पर हमको ब्लॉक यूजर पे यस करना है और यहाँ पे एक डेट डालनी है। सपोज मैं एक डालती हूँ 1 अप्रैल 2024। ओके, सो इसके पहले वाला जितना भी एंट्रीज है इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आप ब्लॉक करने के बाद में सबसे पहले आपका काम है कि आप वाउचर टाइप में सेट करके बता दीजिए कि कौन से में आपको उसको रोकना है। जैसे सेल्स का वाउचर टाइप है, जर्नल है, पेमेंट है, हर एक में जिसको भी आप यस करना चाहते हो आपको बस यूजर्स को ब्लॉक करने का ऑप्शन यस सेट करना है। ओके, जैसे मैंने सेल बिल में ऑलरेडी कर रखा है। अब चलिए बी यूजर से हम इसे लॉग इन करते हैं। ओके, मैंने बी यूजर से लॉग इन कर लिया। अब मैंने 1-4 से डाला था, राइट है। अब 2-4 को अगर मैं एंट्री डालना चाहूँ तो मुझे डालने देगा। अब जैसे 1-4 है, 1/4/2024 को अगर मैं कोई एंट्री करना चाहूँ ये मुझे ऊपर ही रोक देगा, यू डोंट हैव एक्सेस टू क्रिएट अ बैकडेट एंट्री, यानी पीछे ना वो एंट्री इंसर्ट करने देगा, ना डिलीट करने देगा, ना किसी को अमेंड करने देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेट पीरियड 2/4/24 ले लूँ तो वो मुझे आगे प्रोसीड करने देता है। तो इस तरीके से आप अपने यूजर्स को कोई कट ऑफ डेट दे सकते हो। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें। टैली बूस्टर 5 2025 में अब हमारा नेक्स्ट फीचर है एनेबल ट्रांसपोर्टर प्रिंट कॉपी। ये आपको सेल बिल में से एक छोटी सी कॉपी प्रिंट निकालने के लिए देती है जो आपकी ट्रांसपोर्टर कॉपी होती है। सो चलिए, जो हमने ऑलरेडी सेल बिल डाला था उसी को खोल लेते हैं हम लोग और ट्रांसपोर्टर कॉपी का एक बटन मिल जाएगा, इसका प्रीव्यू देख सकते हो। एक सिंपल सा कस्टमाइज छोटा सा हाफ पेज का इनवॉइस है जहाँ पे आपके एचएसएन वाइज क्वांटिटी आपकी सारी रिपोर्ट होगी। इसमें बिल किसको किया है, माल किसको शिप होना है, जो भी आपकी डिटेल्स होती है, सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट फीचर इसमें चेक करें हम लोग। सो नेक्स्ट फीचर है एनेबल प्राइस लिस्ट एंड आइटम सिलेक्शन। ये तब काम आता है जब आप चाहते हो कि आपको कॉमन प्राइस लिस्ट ऊपर नहीं सिलेक्ट करनी है और आइटम के सामने प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्राइस लेवल बना रखे हैं दो, ठीक है, रेगुलर एंड न्यू कस्टमर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं मेरे कितने कितने रेट्स है। हम वाउचर के अंदर आ जाते हैं, एक्सेल बिल बना के देखते हैं जैसे अल्फा प्रोविजंस का है। अब ये प्राइसेस मुझे ऊपर नहीं पूछ रहा है। अब जैसे ही मैं वो आइटम लूंगी और यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि आपको जो रेट लगाना है किस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो मेरा रेट है वो वहां पर उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सेम आइटम मैं आपको नीचे लेके दिखा देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लूँ और इस बार मैं प्राइस लेवल ये लूँ तो मुझे वो रेट जो है उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा जो उस प्राइस लिस्ट में मेंशन है। तो ये हमेशा आपको क्या करता है, एक कॉलम में आपको यहाँ पे प्राइस लिस्ट पूछ लेगा कि ये वाली आइटम आपको किस प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग लगानी है। चलिए नेक्स्ट फीचर हम चेक करें, शो पार्ट नंबर इन स्टॉक समरी। अब बहुत बार हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें टैली से स्टॉक आइटम की लिस्ट एक्सपोर्ट करनी है जिसमें हमने उसके पार्ट नंबर्स लेके जाने हैं। बट हमेशा जब भी आप टैली में करते हो और आप उसके F12 में जाके इसका नेमिंग फॉर्मेट चेंज करते हो तो वहां पे जो एलियास है वो ब्रैकेट में आता है। और कई बार ये सिंबल को चेंज करने के लिए हमें एक्सेल में फॉर्मूलाज भी लगाने पड़ते हैं और साथ ही साथ हमारे आइटम में अगर वैसा सिंबल इस्तेमाल हो तो हमारे पास में दिक्कत आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे भी देख सकते हैं या आपकी जहाँ पे भी स्टॉक की आइटम की लिस्ट आती है, चाहे स्टॉक समरी या और कहीं पे भी आप जहाँ देखते हो, तो वहां पे अगर आप शो पार्ट नंबर कर दोगे तो उस आइटम नेम के सामने उसका जो पार्ट नंबर है वो आपको शो हो जाएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट फीचर चेक करिए, एनेबल टीडीएस एंड टीसीएस एप्लीकेबल। ये बहुत सारे लोगों में दोनों फीचर आपको साथ में दिखाती हूँ, मैं दोनों को यस एनेबल यस बता रही हूँ। अब जैसे आप चाहते हो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कस्टमर्स है जिनको भी टीडीएस एप्लीकेबल करना है, तो आप इस रिपोर्ट में जा सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, आपके पास में ग्रुप आ रहा है, ठीक है, आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। अगर इन अब इसमें 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले इनका जो भी टर्नओवर है, करंट टर्नओवर, मैं एक मिनट पीरियड एक बार के लिए आपको दिखाने के लिए चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो जो भी इनका टर्नओवर है वो यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे इनका टर्नओवर फिल्टर आउट करना है 50 लाख से,
ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी चीज चलेगी। तो जितने भी पार्टीज अबाउ आपकी 50 लाख है, जो भी आप इसको फिल्टर फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कई पार्टीज का हम देखते हैं कि हमारे पास में पैन नंबर भरा हुआ नहीं है, और आपको पता है अगर आप इसको टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे आपका 20% उठाएगा, जबकि आपका 0.1% या 1% जो भी है वो उठाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने फिलहाल एक ही पार्टी को सिलेक्ट किया आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आप सबसे पहले पार्टीज को सिलेक्ट करके ऑटोफिल पैन नंबर करेंगे। ओके, तो जितने भी आपकी पार्टीज है जिनका जीएसटी नंबर फीडर है, उनका ऑटोमेटिकली पैन नंबर आपका ऑटोफिल हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ से ऑटोफिल पैन नंबर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस जो जो पार्टीज को आपने यस करना है, आपने फिल्टर आउट लगा दिया, आप इसको सिलेक्ट करके एनेबल टीडीएस करेंगे इस लेजर के लिए। ठीक है, आपने एफ बटन क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, वो लेजर यहाँ से आपकी रिमूव हो जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्फिडेंट ट्रेडर की लेजर चेक करवाऊं कि इसमें हमने क्या क्या डिटेल्स ऑलरेडी फीड है और क्या क्या डिटेल्स नहीं है। अब कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स में आप देख सकते हो कि पैन नंबर भी हमारा खाली पड़ा है, ठीक है, जीएसटी नंबर है, और यहाँ पे टीडीएस कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। अब चलिए हम यहाँ से एप्लीकेबल करते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने पहले ऑटोफिल पैन कर दिया। ठीक है, सारी पार्टियों को एक साथ आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने इसको टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया, ये पार्टी यहाँ से चलेगी। आपको देखना है कौन सी पार्टीज पे अनेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में फिल्टर है, जो जो एप्लीकेबल है वो दिख जाएंगे, जो नॉट एप्लीकेबल है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। और ये वाली हमारी पार्टी थी कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स। इसे चलिए इसे अल्टर करके देख लेते हैं, इसमें यस हो गया है, तो इसमें आप लेजर को अल्टर करेंगे कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स, तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो कि इसको टीडीएस एप्लीकेबल हो चुका है। पैन नंबर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो कंपनी रेसिडेंट टाइप उठा लेगा और इस ऑप्शन को यस सेट कर देगा। सो आप इस तरीके से पार्टीज में टीडीएस और टीसीएस इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, पॉज इनवॉइस एनेबल प्रिंट रेट इंक्लूसिव। मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये ऑप्शन क्या है। अब पॉज इनवॉइस में बहुत सारे कस्टमर्स को दिक्कत आती है कि हमारा जो भी रेट और अमाउंट है, वो जो अमाउंट है वो विदाउट जीएसटी प्रिंट हो रहा है, और जो कस्टमर्स है वो पे करने के टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए चलिए हम वाउचर टाइप में एनेबल कर दे, हमारे पास में ऑलरेडी एक पॉज का वाउचर टाइप बना हुआ है, इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रेट इंक्लूसिव इन पॉज प्रिंटिंग, इसे हम यस कर देते हैं। अब जो भी आपकी अमाउंट वगैरह है वो सारे इंक्लूडिंग आएगी। अब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे पॉज, ओके, यहाँ पे मैंने कोई भी गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मेन लोकेशन, मैंने पार्टी कोई नहीं देनी यहाँ पे, और हम आइटम्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 50-50 बिस्किट से ले लेते हैं, एक मैंने आइटम ले ली, एक और आइटम ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने 3-4 आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं और इनके रेट्स वगैरह भी डाल दिए हैं। ओके, नीचे हमारे नॉर्मल जैसे हम क्लास वगैरह लगा के भी कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। ये मैंने राउंड ऑफ करके 202 का एक बिल क्रिएट किया है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें दिखाती हूँ कैसे व्यू हो। ओके, अब पॉज इनवॉइस का जब आप प्रिंट रिव्यू देखेंगे तो आपको क्या करेगा, रेट इंक्लूसिव जो टैक्स है वो दिखाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी है, जो अमाउंट इंक्लूसिव बन रहा है वो दिखाएगा, ना कि विदाउट जीएसटी दिखाएगा, क्योंकि नीचे जब हम जीएसटी लगाते हैं जो हमारे लेजर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेट इंक्लूसिव दिखाएंगे, अमाउंट इंक्लूसिव दिखाएंगे, जितना भी हमारा टोटल बन रहा है, टैक्सेशन पार्ट का जो उतना भी बाइफरफिकेशन है वो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी करके आ जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट फीचर देखते हैं, ऑटो सेट बीसीसी इन मेल। चलिए यहाँ पे हम एक मेल आईडी डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने एक मेल आईडी डाल दी है accounts@frontiersoftech.com और मैंने इसे सेव कर लिया। ये तब में काम आता है जब आप चाहते हो कि जो भी आपकी मेल्स जाए उसमें बीसीसी आपको हो जाए, कोई भी एक फिक्स मेल आईडी को। तो जब भी आप मेल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऑल टाइम करके यहाँ पे मेल किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 में लिख दिया, सपोज कोई भी मेल आईडी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी और बीसीसी आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर के पास में भी नहीं पता चलेगा बीसीसी किसको जा रहा है, और यहाँ पे जो यूजर है वो चेंज नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली बीसीसी आपका एवरी टाइम सेट हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी मेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीसीसी जिस भी मेल आईडी को चाहते हो वो आईडी यहाँ पे सेट हो जाए। तो ये इस फीचर का काम है। चलिए आइए नेक्स्ट फीचर को देखिए, शो गोडाउन वाइज एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब ये हमारी चीज आपके पॉज पे ही काम आती है। सबसे पहले जब आप इस फीचर को एनेबल करते हैं, आपको वाउचर टाइप में पॉज में जाके वो ऑप्शन को एनेबल करना है, एनेबल शो गोडाउन वाइज क्लोजिंग बैलेंस। इसको मैंने एनेबल कर दिया। जिस भी वाउचर टाइप पे आप एनेबल करोगे पॉज, तो यहाँ पे जब भी आप इसको सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला गोडाउन सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जब भी मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, आपको वही वाली आइटम्स और वही क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा जो उस गोडाउन में अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट टैली में सारे आइटम्स विद दैट टोटल क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस दिखाता है, जबकि जब आप पॉज कर रहे हो, जिस लोकेशन से कर रहे हो उस लोकेशन का ही बैलेंस आना चाहिए। चलिए आइए यहाँ पे दूसरा गोडाउन सेट करके देखते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन लिया है,
तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ओके, तो जब भी आप ऊपर पॉज में जो भी गोडाउन सेट करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आपका उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा जो लोकेशन में अवेलेबल। चलिए आइए प्रोसीड करें हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, ऑटोफिल बॉम्ब आइटम इन गोडाउन ट्रांसफर। मैं इसका सिनेरियो समझाती हूँ कि किस किस चीज में काम आ सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। मोस्टली कोई भी सपोज मेरे पास में कोई बॉम्ब है यानी एक फिनिश गुड्स है जिसका मैं मटेरियल किसी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना चाहती हूँ। ओके, मुझे एक एक आइटम सेलेक्ट नहीं करनी है, मुझे सारे के सारे आइटम्स चाहिए ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो जाए। तो सबसे पहले आइए चलिए एक गोडाउन ट्रांसफर का मैं एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेती हूँ। मैं इसको कोई भी नेम दे सकती हूँ, मैं जस्ट आपको एक दिखाने के लिए एक नया वाउचर टाइप क्रिएट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया अंडर वाउचर टाइप स्टॉक जर्नल, और यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन है वो इसे एनेबल कर लेंगे, एनेबल वाउचर फॉर ऑटोफिल बॉम्ब आइटम, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन यस। तो ये मेरा एक वाउचर टाइप क्रिएट हो चुका है। तो हमने वाउचर टाइप में ऑप्शन यस कर दिया, स्टॉक जनरल का गोडाउन ट्रांसफर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन मैंने कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और मैं आइटम्स ऑटोफिल करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक गिफ्ट पैक का एक फिनिश गुड्स आइटम बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 पीस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये इसने मुझे ऑटोमेटिकली बॉम्ब पूछ लेना है, इसके जितने भी बॉम्ब आइटम्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएंगे। यानी ये गिफ्ट पैक जिन जिन चीजों से बन रहा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और नीचे सारी की सारी आइटम्स अपने आप से ऑटोफिल हो जाएगी। तो ये आपको हेल्प करता है कि जो भी आपको किसी को गोडाउन ट्रांसफर करना हो और आप वहां पे चाहते हो कि आपकी जो बॉम्ब फिनिश गुड्स है उससे मेरे जो भी बॉम्ब आइटम्स है उस जिस चीज से बनता है जो उसके रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स है उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी सारी की सारी डिटेल्स अपडेट हो जाए। यानी मेरी सारी आइटम्स अपने आप से ऑटोफिल हो जाए, मुझे एक एक करके मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना। तो आप इसे यूज कर सकते हैं वहां पर। चलिए आइए अगला फीचर हम चेक करें, एनेबल गोडाउन वाइज आइटम वाइज समरी। यूजुअली आपको एक व्यू ऐसा चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपके जितने भी आइटम्स है वो किस गोडाउन में कितना क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है वन व्यू में देखना है। चलिए आइए चलिए इस रिपोर्ट में देखिए, टैली बूस्टर प्रो में गए, ये गोडाउन वाइज आइटम वाइज कस्टमाइज रिपोर्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको आपका आइटम नेम दिख जाएगा, आपको ग्रुप दिख जाएगा, आप ग्रुप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसका भी क्लोजिंग रेट क्या चल रहा है वो दिख जाएगा। और सारे गोडाउन में इलेक्ट्रॉनिक सिटी गोडाउन, एचएसआर गोडाउन, बाकी जितने भी आपके गोडाउन आपके टैली में बने हुए हैं उनके हर एक के अंदर आपको दिख जाएगा किसका मेन लोकेशन में कितना ऑलरेडी क्वांटिटी पड़ी है, दूसरे लोकेशन में कितनी क्वांटिटी पड़ी है, ओपनिंग कितना, इनवर्ट कितना, आउटवर्ट कितना, क्लोजिंग कितना है। ये आपको वन व्यू में मिल जाएगा। आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। और आपको यहाँ पे गोडाउन फिल्टर करना है, आप गोडाउन फिल्टर्स कर सकते हो। आपको आइटम फिल्टर करना है या स्टॉक ग्रुप वाइज फिल्टर करना है, वो सारे फिल्टर्स लगा सकते हो। तो ये आपको गोडाउन वाइज समरी रिपोर्ट वन व्यू रिपोर्ट देता है कि आपका आइटम किस गोडाउन में कितना पड़ा है। चलिए आगे वाला फीचर देखते हैं, शो क्लोजिंग बैलेंस इन लेजर लिस्ट। ये बहुत ही छोटा सा फीचर है, बहुत ही काम का है। बहुत सारे जनों की रिक्वेस्ट थी कि यूजुअली हम DAL करते हैं हमें यही दिख जाए, हम कहीं पे भी कोई एंट्री करते हैं जहां पे भी हम पार्टी सेलेक्ट करें उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो हमें बाहर ही दिख जाए जहां पे भी उस पार्टी का नाम हो। तो इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्लोजिंग बैलेंस चेक करने के लिए कि पार्टी का कितना बैलेंस है। आपको किसी रिपोर्ट के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी लेजर लिस्ट में आपको हमेशा दिख जाएगा। एनेबल पार्टी वाइज आइटम वाइज सेल रिपोर्ट। लास्ट टाइम हमने परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट दी थी और सबको काफी अच्छी लगी थी, सेल्स ऑर्डर पेंडिंग एंड परचेज ऑर्डर पेंडिंग की। इस बार सबकी डिमांड थी कि सेल और परचेज रिपोर्ट भी हमें मिल जाए तो हमें बहुत ज्यादा यूजफुलनेस आ जाए। तो चलिए मैं सेल और परचेज रिपोर्ट दोनों को दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों एनेबल कर दिया और टैली बूस्टर मेन्यू में ये आपकी सेल रिपोर्ट है। पहले हम सेल रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। ये आपका पार्टी नेम आ गया, ठीक है। पार्टी को आपने कौन सा बिल किया है, पार्टी वाइज आइटम वाइज बिल है, तो इसमें जितने भी आइटम्स है वो सारे रिपीट होंगे। कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या डिस्काउंट अमाउंट है, GST कितना है और टोटल बिल अमाउंट कितना है। अभी चलिए मैं इसको आपको रिपोर्ट भी चेंज करके दिखाती हूँ डेट पीरियड लेके। और ये हमारी रिपोर्ट आ गई। जैसे अल्फा प्रोविजंस को हमने ये तारीख पे ये सेल आउट किया है, सेकंड पार्टी को ये सारी आइटम सेल आउट की है। और कौन पार्टी वाइज आता है, बिल वाइज आता है। अगर आपका ये बिल है उसके बाद में दो बिल रिपीट हो रहे हैं, जैसे 12-12 डेट का बिल रिपीट हो रहा है तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, आप इसमें पार्टी का फिल्टर लगा सकते हैं, आइटम्स का लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइटम ले लिया यहाँ पे ITC बिल्स, ओके, और मैं चाहती हूँ इसका मेरा कितना सेल आउट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी आइटम फिल्टर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पार्टी का भी फिल्टर मिल जाएगा, आइटम का भी मिल जाएगा और स्टॉक ग्रुप का भी मिल जाएगा। सेम इस तरीके से जैसे कि आपकी सेल्स रिपोर्ट आपको मिल जा रही है ऐसे ही आपकी परचेज की रिपोर्ट है। चलिए इसमें भी मैं डेट पीरियड आपका चेंज कर देती हूँ। ये आपकी परचेज वाली रिपोर्ट आ गई है, ये हमारी पार्टी आ गई, फिर सारी डिटेल्स आ रही है।
सेम एज इट इज, जैसे आपका सेल बिल आ रहा था वैसे ही आ जाता है। नीचे हर एक के बाद में पार्टी का टोटल भी आ जाता है, अमाउंट एंड विद टैक्स अमाउंट भी आ जाती है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स इसमें आपकी यहाँ पर आ रही है, सारे डिस्काउंट परसेंटेज जहाँ जहाँ दिए हुए हैं वो भी आपके नजर आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट अवर Tally Booster 2025 फीचर्स। सो इट इज नाउ अल्ट्रा Tally Booster Pro विद द प्रो न्यू फीचर्स ऑफ 25। आपको फाइल कैसी लगी और आपको इसमें और कोई डिमांडिंग फीचर्स चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पुरानी जितनी भी वीडियोस है इसके डिस्क्रिप्शंस है, और जो आपकी 2021 और 22 की जो फाइल थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दी थी वो अगेन वी हैव एक्सटेंडेड एंड वो अगेन आपको फ्री में मिल रही है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पे क्लिक करके टीसीपी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो 2021 और 2022 के सारे फीचर्स की। ओके, रेस्ट ऑफ द फीचर्स के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट भी देख सकते हो। जो पुराने जितने भी फीचर्स है आप इसको बाय करना चाहते हो, आप इसको डिस्क्रिप्शन में से देख के आप इसको बाय भी कर सकते हो। बाकी आपके पास और भी कोई सजेशंस हो, आप हमें डायरेक्टली हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं tdl@frontiersoftech.com। हम हमारे लैंडलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑन डिमांड कस्टमाइजेशन सारी बनाते हैं, एपीआई इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, वेबसाइट से हम इंटीग्रेशन करके देते हैं। बहुत सारे कॉमन इंटीग्रेशंस जैसे वो कॉमर्स इंटीग्रेशंस है या सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन है ऑलरेडी हमारे पास बिल्ड ऑन भी है। तो आपके पास में जो भी आपके पास में आइडिया है कि आपको टैली के साथ में ये चीज करनी चाहिए, कि आपके पास में कोई भी न्यू आइडियाज है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, वी विल कस्टमाइज इट फॉर यू। ओके, thank you everyone for watching this video, and please like, share and subscribe our channel. Thank you.